तीसरे पार्ट की शुरुआत जो है आज रात्रि के समय युद्ध की परिस्थितियों में होता है, जहाँ पे दोपहर बीत चुका है। और दोपहर बीतने के पश्चात अगर बात करें तो पूरा अंधेरा छाया हुआ है, पूरा सन्नाटा छाया हुआ है, क्योंकि लोग बर्फीले भाग में पहाड़ी क्षेत्रों में हैं, पहरा दे रहे हैं, युद्ध का परिस्थिति बना हुआ है और दोपहर बीत चुका है और अंधेरा के कारण पूरा सन्नाटा छाया हुआ है। बोधा सिंह जो कि बिस्किट के टिन्नों पे जो है, डब्बों पे जो है, वो दो कंबल बिछाकर और एक बालकोट जो है ओढ़कर सोया हुआ है। वहीं लहना सिंह जो है पहरे पे खड़ा है, उसकी एक नजर खंदक की ओर है कि दुश्मन यानी किधर से आक्रमण कर दे, और दूसरी नजर जो है वो बोधा सिंह के दुबले शरीर पे है। बोधा सिंह सोए सोए जो है कराहता है। कराहने की आवाज सुनकर लहना सिंह उसके पास आया, बोलता है कि क्या बोधा सिंह, तुम्हें क्या हुआ है? उसको से पूछता है। बोधा सिंह कहता है कुछ नहीं, हमें बस पानी पिला दो, यानी कि प्यास लगा है, हमें बस पानी पिला दो। लहना सिंह कहता है कि और कुछ दिक्कत नहीं है? कहता है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं, केवल पानी पिला दो। उसको लाकर पानी पिलाता है, लेकिन पानी पिलाने के बाद लहना सिंह देखता है कि वो ठंड के मारे जो है कराह रहा है, ठंड उसको लग रही है। वो क्या करता है कि अपना जो बालकोट था उसको देने लगता है, कहता है कि लो ये तुम रख लो। लेकिन बोधा सिंह कहता है कि नहीं, मैं नहीं रखूंगा, तुम हमारे लिए बहुत कुछ करते हो और तुम अपना यानी कि दे रहे हो, तुमको ठंड लगेगा, तुमको पहरा देना है। लेकिन लहना सिंह जो है एक मनगढ़ंत कहानी बनाता है, कहता है कि हम हमारे लिए जो है कल ही एक नई बालकोट आया है और यानी कि पहनने के लिए आया है, तुम इसको रख लो, वो नया जो है उसको हम पहन लेंगे। लेकिन कहानी ये झूठी था किसी तरह से जो है। तो फिर जाकर बोधा सिंह मानता है, उसका बालकोट जो है ओढ़कर आराम से सो जाता है। उसी समय जो है किसी के पुकारने की आवाज सुनाई देती है, खाई के मुंह की आवाज आई, सूबेदार हजारा सिंह। इस प्रकार से सूबेदार हजारा सिंह को पुकारा जाता है। सूबेदार हजारा सिंह बोलता है, कौन? लेफ्टिनेंट साहब। इस प्रकार से जो है और बोलता है कि हुक्म हुजूर कहकर जो है सामने तनकर जो है फौज की तरह खड़ा होकर सैल्यूट देता है। कहता है कि क्या हुक्म है? तो लेफ्टिनेंट साहब जो थे वो भी एक कहानी के मुख्य पात्र हैं। तो लेफ्टिनेंट साहब बोलते हैं कि यहाँ से कुछ मील दूर पे जो है 2-3 मोड़ है, कुछ मील दूर पे जो है जर्मन आक्रमण करने वाले हैं और हमने वहां पे अपने सैनिकों को जो है 10 सैनिकों को वहां पे छोड़ के आया है। तुम यहाँ से अब 10 सैनिकों को छोड़कर बाकी सैनिकों को लेकर जाओ और उनकी मदद करो, क्योंकि हमको पता चला है सूत्रों से कि वहां पे जो है जर्मनी सैनिक आक्रमण करेंगे। इस बात का आदेश मिलते ही सूबेदार हजारा सिंह जो कि जमादार था इस पूरा यानी कि कहें तो टीम का, वो अपने सैनिकों के साथ जो है जाने के लिए तैयार होने लगता है। अब बात आता है, सब सैनिक आपस में बहस करने लगते हैं कि कौन रुकेगा। कोई भी सैनिक रुकना नहीं चाहता था, सबका मन उग गया था, सब चाहता था कि लड़े और वो भी जर्मनों को जो है ज्यादा से ज्यादा जर्मनों को मार डाले। सबके मन में ये लालच जो है एक तरह से जुनून था। बहस होता है, लेकिन सूबेदार हजारा सिंह किसी तरह से सैनिकों को मनाकर और कुछ 10 सैनिकों को यहाँ पे छोड़कर जिसका दायित्व जो है लहना सिंह पे छोड़ता है और बाकी सैनिकों के साथ वहां से चला गया। बाकी सैनिकों के साथ जैसे ही वहां से जाता है, जो कि लेफ्टिनेंट साहब बताया कि यहाँ से कुछ मील दूर पे जो है जर्मन सैनिक आक्रमण करने वाले हैं और उन आक्रमणों से जो है तुम जाओ, उन लोग हम कुछ सैनिक वहां पे छोड़ के आए हैं, जाओ और उन सैनिकों की मदद करो। जब यानी कि सरदार हजारा सिंह अपने सैनिकों को लेकर उन सैनिकों की मदद करने जाते हैं, लेफ्टिनेंट साहब बताए कि वहां पे 50 से ज्यादा जर्मन सैनिक नहीं है। उतना जर्मन सैनिकों का सामना करना है और वहां हमने सैनिकों को छोड़कर आए हैं, तुम जाकर मदद करो अपने सैनिकों के साथ जाकर। यहाँ पर 10 सैनिक बचे जिसका जो दायित्व जो है लहना सिंह को मिला। और इस तरह से जो है लेफ्टिनेंट साहब उन लोगों के जाने के बाद सिगरेट निकालते हैं और सिगरेट फूकते हैं और लहना सिंह को बोलते हैं कि लो तुम भी लो। लहना सिंह जो है मना नहीं कर पाता है और जो सिगरेट था उसको लेने का प्रयास करता है, जिसके लेते समय जो है उन लेफ्टिनेंट साहब का चेहरा को दिखाई देता है, जैसा लगा कि कोई कैदी का जैसे बाल कटा हुआ है, उस प्रकार से बाल कटा हुआ है। लहना सिंह सोचे पड़ जाता है कि हमने हाल ही में देखा है लेफ्टिनेंट साहब को, उनका बाल तो ऐसा नहीं है। उसको शक हो जाता है। अब सोचता है कि किसी तरह से जो है हमको असलियत का पता लगाना होगा।
इसके लिए जो है वो एक मनगढ़ंत जो है कहानी बनाकर बोलना शुरू कर देता है। कहता है कि हम जब यानी कि घर का यानी कि शिकार का मजा ही कुछ और है, घर पे रहने का मजा ही कुछ और है। जैसे कि पिछले बार हम लोग जब छुट्टी में गए थे तो उस छुट्टी में जो हम लोगों ने देखा कि जब आप शिकार करने गए थे तो वहां पे शिकार आपको एक यानी कि बंदूक का गोली लग गया था ठुड़ी में, और उस प्रकार से जो है आपने एक ऐसा हिरन यानी कि हमने देखा जो कि पहले कभी नहीं देखा था। कितना बड़ा हिरन था। उस हिरन के यानी कि जो है आपने एक ही गोली में है जो उसको गिरा दिया था, जिसके सिंग 4 फुट थे, लगभग 4 ही फुट था ना। यानी कि जो है पूछता है लखन साहब से, लखन साहब सब में जो है हाँ पाजी जो है कहकर बोल रहे थे। और इसमें भी कहते हैं कि हाँ पाजी ठीक है, 4 फीट 4 इंच था उसका जो सिंग था। वो कितना था? 4 फीट 4 इंच। ये सभी बातों को और कुछ अन्य बातें थी जिसको जो है लहना सिंह बताता है। ये सब अन्य बातों को सुनकर जो है अब लहना सिंह कंफर्म हो गया था कि ये जो है हमारे साहब नहीं है, क्योंकि वो पूरा जो है खड़े एक तरह से कहें पंजाबी भाषा में का प्रयोग कर रहा था, हिंदी का प्रयोग कर रहा था, जिससे यानी कि उस प्रकार की कोई भी व्यक्ति बोलता है तो उसकी बोली में कुछ न कुछ यानी कि जो है परिवर्तन देखने को मिलेगा अगर दूसरा अगर उसकी जगह पर बोल रहा है तो आवाज से जो मनगढ़ंत कहानी बताया था उसमें हाँ जी हाँ पाजी कहते हुए जो है लखन साहब जवाब दिए। अब इसको पूरा यकीन जो था हो गया कि जो है कोई दूसरा व्यक्ति है, ये हमारे लेफ्टिनेंट साहब नहीं है। लेफ्टिनेंट साहब जो कि पूरा कंपनी के मालिक थे, इनकी एक तरह से कहें तो हेड थे, कर्नल थे। तो जैसे ही यानी कि पता चला कि फाइनल हो गया लहना सिंह की ये नहीं है, हमारे लेफ्टिनेंट साहब ये नहीं है, तैसे ही वो जो है कहता है कि हम आते हैं खंदक के अंदर से जो है कैंप के अंदर से कुछ यानी कि सामग्री लेकर आते हैं। उसी प्रकार से जो है वो अंदर की तरफ जाता है और हड़बड़ाए हुए अंदर जाता है। तो सब सोए हुए थे सिपाही, बोलते हैं क्या कयामत आ गई, इस प्रकार से जो है प्रश्न करते हैं। इतना पर जो है तीसरा पार्ट समाप्त होता है। चौथे पार्ट की शुरुआत में अगर बात करें तो बोलते हैं कि हाँ क्या कयामत आ गई है, जो कि लेफ्टिनेंट साहब के रूप में कोई दूसरा कोई आया है। लेफ्टिनेंट साहब को या तो मार दिया गया है या तो कहीं बंदी बना के रखा गया है, ये हमारे लेफ्टिनेंट साहब नहीं है। इस प्रकार से कुछ सैनिकों को बताता है। वहां पे बोधा सिंह पूछता है कुछ हुआ है, लेकिन उसको जो है कहता है कि नहीं तुम आराम से सो, कुछ नहीं हुआ है। इस प्रकार से जो है कहानी आगे बढ़ता है और लहना सिंह सोचता है कि किसी प्रकार से जो है हमको रोकना होगा। इसलिए जो है वह जीरा सिंह को बोलता है अंदर जाकर कैंप के अंदर कि तुम पीछे के रास्ते से निकल जाओ और जाकर सरदार हजारा सिंह को बता दो कि जो लेफ्टिनेंट साहब है वो हमारे लेफ्टिनेंट साहब नहीं, हम लोग को चाल में फंसाया जा रहा है ताकि सैनिकों को 2 भाग में बांट दें और उनपे जो है आक्रमण करके आसानी से उनपे विजय पाया जाए। ये जो है जर्मनों का चाल है, इसकी जानकारी तुरंत जाकर सरदार हजारा सिंह को दो। वजीरा सिंह वहां से पीछे के रास्ते से निकल जाता है सूचना देने के लिए। लहना सिंह सोचता है कि उस यानी कि सरदार हजारा सिंह के आने तक हमको इन सिपाहियों को रोकना होगा, जिसके लिए वो बाहर जैसे देखता है तो बाहर दिखाई देता है कि जो लेफ्टिनेंट साहब थे वो कुछ 3 गोले लिए हुए हैं और अलग अलग क्षेत्रों में लगा रहे हैं, जिसका सूता एक में बंधा हुआ था और उस सूते में जो है आग यानी कि आग का सलाई जो है सलाई धराने के प्रयास कर रहे थे। सलाई धराने का प्रयास कर जैसे माचिस धराने का प्रयास करते हैं, लहना सिंह अपने पास से 2 बंदूक उठाकर कंधा पर दे मारता है। जैसे ही बंदूक लगा वहीं पे जो है लेफ्टिनेंट साहब गिर जाते हैं। उनके गिरने के बाद पूरा जेब की तलाशी लेता है लहना सिंह, जिसमें से कुछ डायरी कुछ कागजात जो है देखने को मिला। उसके पश्चात जो है आराम से उसको जो है खंदक में सुलाए हुए था और वहां पे खड़ा होकर जो है खड़ा था। तैसे ही एकाएक जो है अपने यानी कि आसपास यानी कि पास में बंदूक रखा हुआ था, लेफ्टिनेंट साहब ने एकाएक वहां से बंदूक उठाकर जो है लहना सिंह को मारा। इसी कारण लहना सिंह को जैसे ही गोली लगता है, लहना सिंह के कुछ सिपाही जो है उसको लेफ्टिनेंट साहब को तुरंत ढेर कर देते हैं गोलियों से। लेफ्टिनेंट साहब वहां समाप्त हो जाता है। कुछ ही देर बाद पता चलता है कि
जर्मन सैनिक वहां पे आक्रमण कर दिए, जो कि बहुत ज्यादा तादाद में थे, 60 सैनिक थे शायद, 60 से भी ज्यादा। जैसे ही वहां पे आक्रमण करते हैं, लहना सिंह अपने कुछ फौजियों के साथ जो है उनका सामना करने लगता है, लड़ने लगता है। फौजियों का सामना कर रहा था, फिर भी उनकी तादाद जो थी बहुत ज्यादा था। ये लोग 8 थे, तो बोधा सिंह सोया हुआ था, दूसरा वजीरा सिंह जो था वो सूचना देने चला गया था। अब 8 सैनिक कहाँ है, इनकी 60 सैनिक है। फिर भी ये लोग जो है कुछ देर तक अपने औजार के माध्यम से, अपने हथियार से युद्ध को अपने नियंत्रण में रखे, युद्ध को जारी रखे। उसके पश्चात जो है, कुछ देर पश्चात ही पता चलता है इनके कुछ सैनिक भी मारे गए, लहना सिंह के। कुछ देर पश्चात जो है ये लोग जब इनकी ऊपर जो है जर्मन के सैनिक भारी पड़ने लगे, तो पता चलता है कि पीछे से भी जो है, जो सरदार हजारा सिंह को बुलाने गया था वजीरा सिंह, सरदार हजारा सिंह अपने पूर्ण सैनिकों के साथ जो है पीछे से हमला कर देता है जर्मन सैनिकों पर। अब दोनों तरफ से लगातार बंदूक से गोलियों की बारिश हो रही, जिसके कारण कुछ ही देर में जो है युद्ध चला। उसके बाद जो है सारे जर्मनी जो है मारे गए। उसमें कुछ 10 या 15 सैनिक जो हैं पंजाबी सिख राइफल के भी जो है मारे जाते हैं। और इस लड़ाई में जो है सरदार हजारा सिंह को गोली लगा हुआ था कंधे में, और लहना सिंह को जो है जांग पे जो है बंदूक लगा हुआ था और कंधे पर भी। वो जो जंगा में लगा हुआ था उसको एक पट्टी से यानी कि जो है अच्छे तरीका से बांध दिया था, जिससे घाव स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ा था। जैसे युद्ध की समाप्ति होती है, वैसे ही जो है पीछे के जो कैंप वाले जो सिपाही थे सहयोगी, उन्होंने उनको पता चल गया था कि वहां पे युद्ध हो रहा है। वो लोग गाड़ी लेकर वहां पे पहुंचते हैं, और जितने भी सैनिक थे भारतीय वहां पे सैनिक लड़ रहे थे, उनमें घायल सैनिकों को तुरंत जो है हॉस्पिटल में भर्ती के लिए वहां से ले जाया जा सकता। वहां सभी सैनिकों को ले जाने लगा। जिसकी पे अगर बात करें तो लहना सिंह जो था वो कहता है, वजीरा सिंह सरदार हजारा सिंह कहते हैं कि चलो तुम भी चलो, तुमको भी जो है घाव लगा हुआ है। लेकिन उन सैनिकों के साथ जो है कहता है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, हमको जो है ज्यादा चोट लगा हुआ नहीं। इस प्रकार से कहकर उनके बातों को टाल देता है और कहता है कि आप जाइए, आप लोग यानी कि बैठिए, हमको जो ज्यादा चोट नहीं लगा है, मैं देखिए हम खड़ा हो सकते हैं। और वैसे भी जर्मन के जो सैनिक मरे हुए हैं उनको ले जाने के लिए गाड़ी आती होगी, तो हम उसी गाड़ी पे आ जाएंगे, आप लोग जाइए, तब तक यहाँ किसी को रहना होगा। इस प्रकार से किसी तरह से बरियारी कर जो है सरदार हजारा सिंह को और बोधा सिंह को गाड़ी पे बैठाते। अब बैठाते वक्त सरदार हजारा सिंह से कहता है कि जब तुम घर जाओगे या पत्र लिखोगे तो सूबेदारनी को बोल देना कि जो उसने कहा था मैंने वो कर दिया। लेकिन सरदार हजारा सिंह बोलता है कि नहीं, तुम खुद चलो, तुम खुद चलकर अपनी सूबेदारनी को बोल देना उसने तुम्हें क्या कहा था, क्योंकि सूबेदार हजारा सिंह को पता नहीं था। लेकिन इतने में जो है गाड़ी खुलती है और हाथ छोड़ा देता है लहना सिंह, और सूबेदार हजारा सिंह, बोधा सिंह और अन्य घायल सिपाही वहां से गाड़ी से चले जाते हैं। लहना सिंह का इतना गोली लग चुका था कि इसकी हालत पूर्णतः खराब हो चुका था, मौत की स्थिति में मौत की स्थिति आ गई थी। मृत्यु से कुछ क्षण पहले जो है सभी बीते हुए बातें जो है स्पष्ट होने लगते हैं, जो कि पार्ट जो है 5 की शुरुआत होती है। पार्ट 5 में अगर बात करें तो लहना सिंह को पीछे की जितनी भी बातें थी वो सब स्मृतियां याद आने लगती है। जिन स्मृतियों में अगर बात करें तो लहना सिंह को जो है याद आता है कि जब हम यहाँ से घर पे जो है अपने जमीन के विवाद को लिए, जमीन को छुड़ाने के लिए गए थे, जिसके लिए कुछ विवाद था, केस था, उसको उसकी स्थिति में गए थे उस बात पे। तो आते समय जो है हमको यानी कि वहां पे घर पे थे, तभी हमको नोटिस मिलता है कि युद्ध छिड़ गया है, युद्ध में आना है। और उसी रास्ते से जो है हमको सूबेदार हजारा सिंह के घर के रास्ते से ही आना था। तो सूबेदार हजारा सिंह बोले थे कि हमारे जो है घर से होते चलना, हम भी साथ में चले। तो मैंने घर से आया और हमारे रास्ते में ही जो है उनका घर पड़ता है। उनके घर पे जैसे ही आया तो
उनके घर पे आते ही जो है सूबेदार हजारा सिंह कहते हैं ठीक है बैठो, और बोलते हैं कि जाओ तुम्हें जो है सूबेदारनी बुला रही। लहना सिंह जाता है। इसको देखते ही जो है सूबेदारनी जी जो थी वो पहचान ली थी। ये वही 8 वर्ष की लड़की थी जिसको ये हमेशा यानी कि जो है पूछता रहता था कि तेरी गुड़माई हो गई। लड़की पहचान लेती है, पूछती है कि क्या तुमने मुझको पहचाना, लेकिन लहना सिंह बोलता है कि नहीं, मैंने आपको नहीं पहचाना। तो जो है लड़की बात को याद दिलाने के लिए बोलती है कि क्या तेरी गुड़माई हो गई, और इस प्रकार से बात बोलती है तो लड़का को जो है लहना सिंह को पुरानी बातें याद आने लगता है। कहती है लड़की, सूबेदारनी कहती है कि जिस प्रकार से तुमने हमको बचपन में एका गाड़ी के टांगे के नीचे आने से बचाया था, उसी प्रकार से आज हमारा जो है जीवन में दो मुख्य यानी कि हमारे परिवार में हमारा बेटा बोधा सिंह जो था, सूबेदार हजारा सिंह जो हमारे पति हैं, यही दो हमारे परिवार के रूप में हैं। तो जिस प्रकार से तुमने हमारी बचपन में रक्षा की थी, तुम और उनके सामने जो है अपने आंचल फैलाकर जो है कहती है कि तुम उसी प्रकार से हमारे पति और बेटे की रक्षा करना। ये बात सुनते ही सूबेदार लहना सिंह जो है वजीरा सिंह के जो है गोद में पड़ा हुआ है और बार बार पानी की मांग करता है। और ये जो है स्मृतियां इसको स्पष्ट पीछे से याद आ रही है कैसे कैसे क्या हुआ था। पानी की लगातार मांग करता है। उसके पश्चात जो है देखने को मिलता है कि वो जब उसके घर पे जो यानी कि इस प्रकार की मांग करती है तो कहता है कि ठीक है, मैं उनकी रक्षा करूंगा, यानी कि लहना सिंह बोल देता है। और वहां से जो है ये लोग निकलते हैं जो कि युद्ध में है। युद्ध में देखने के लिए मिला कि इसी का यही कारण था कि बोधा सिंह के लिए लहना सिंह जो है अपना कपड़ा भी, अपना ओढ़ने वाला सामग्री भी उसको दे देता था, उसकी जगह पे ड्यूटी करता था, उसका जो है अपना खाना भी उसको दे देता था। और अंततः अगर बात करें तो बोधा सिंह को बचाने के चक्कर में बोधा सिंह को बचाते बचाते जो है अपना प्राण का चिंता नहीं करता है, और बोधा सिंह और सरदार हजारा सिंह को बचाते बचाते युद्ध में जो है खुद जो है मौत के ढेर हो जाता है। इस प्रकार से अगर बात करें तो पूरी बातें जो है उसको याद आ रही थी। फिर से पानी की मांग करता है वजीरा सिंह से। उसके बाद जो है बोलता है, उसको लगता है कि मैं घर पे हूँ और घर की बातें उसको याद आ रही। और बोलता है कि जिस वर्ष मैं इस वर्ष जो है ये आम खूब फलेगा, क्योंकि जिस वर्ष तुम्हारे भतीजे का जन्म हुआ था उसी वर्ष जो है मैंने इस आम के पेड़ को लगाया था, और जिस महीने में तुम्हारे भतीजा का जन्म हुआ उसी महीने में मैंने इस आम के पेड़ को लगाया। इसलिए जितना बड़ा तुम्हारा भतीजा है उतना ही बड़ा ये आम का पेड़ भी है। और इस साल जो है लगता है कि आषाढ़ में जो है ये आम खूब फलेगा। इस प्रकार से बोलता है और बातें करते हुए जो अगला ही दिन यानी कि अखबार में आता है सुनने के लिए कि फ्रांस और बेल्जियम की लड़ाई में जो है 68वीं सूची मैदान में घावों से जो है नंबर 77 सिख राइफल्स जमादार की मौत हो गई। इस प्रकार से जो है एक कहानी युद्ध की परिस्थितियों में प्रेम से शुरू होता है, युद्ध की परिस्थितियों में देखने को मिलता है, और 5 पार्टों से होते हुए ये पूरा कहानी समाप्त होता है। अगर इसमें कुछ बात न समझ में आया हो तो उसके कमेंट में लिखिए, उसके बारे में चर्चा करें। थैंक यू।